दोस्तों पिछले एपिसोड में देखा था और यहाँ पे ये सब लोग बिशा ग्रुप के आगे खड़े होते हैं। लू हाउ के टीम के लोग चले जाते हैं उनसे फाइट करने। सियान अटाई को बोलता है हम चारों लोग लू हाउ को देख लेंगे, बाकी के लोग मैंने आप पर छोड़ दिया है। और अटाई भी बोलता है सीनियर सियान आप टेंशन ना लो। और साथ ही अटाई अपने सभी लोगों को कह रहा होता है आए हम इन सबको बता दें हम न्यू स्टूडेंट कितने पावरफुल हैं। तो लू हाउ बोलता है तुम लोग एक एक करके फाइट करने वाले हो तो बेहतर है कि तुम सभी लोग एक साथ मुझ पर अटैक करो। सियान तीनों को बोलता है ये लास्ट फाइट है और हमें पीछे नहीं हटना, हमको इससे क्विक फाइट करनी होगी। और बोलते ही सियान उस पर अटैक करने जाता है और वो तीनों भी सियान का साथ दे रहे होते हैं। और लू हाउ चारों को अच्छा जवाब दे रहा होता है, जबकि ये चारों लू हाउ को टच भी नहीं कर पा रहे होते। जूनी को मौका मिल जाता है कि वो उसे उस पर अटैक कर देती है। लू हाउ को तो कुछ नहीं होता पर वो सीधा हवा में उड़ता है और सियान भी जम लगाकर दूसरी साइड से तलवार मारता है, जिससे लू हाउ आराम से अपनी स्टिक से इस अटैक को रोक लेता है। फिर वो चारों एक एक करके इस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो लोग उसे कोई भी जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचा पा रहे होते। तो लू हाउ बोलता है आप लोगों में कोई तो खास बात है। और फिर फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर से ये चारों उस पर अटैक कर रहे होते हैं, पर वो लोग लू हाउ को जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचा पा रहे होते। पर इनके अटैक से वो दूर होता जा रहा होता है और वो सीधा लकड़ी के पुल पर आ जाता है। और दूसरी साइड पर सीनियर ग्रुप न्यू ग्रुप को आराम से जख्मी कर रहे होते हैं और उन्हें पीछे हटा रहे होते हैं। आर्टिया जब अपने ग्रुप को देखता है तो वो बोलता है मत भूलो हमें सियान ने क्या समझाया था, हमको मिलकर इन लोगों का सामना करना है। और फिर यहाँ पर न्यू ग्रुप इन चारों के अराउंड घूमने लगते हैं। सीनियर का एक आदमी बोलता है आप लोग नहीं जानते कि क्या होने वाला है। और फिर ये चारों अपनी स्टिक को जमीन में गाड़ कर एक बहुत ही बड़ा एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे इनकी पावर से एक शील्ड बन जाती है। और न्यू ग्रुप उन पर अटैक करने जा रहे होते हैं तो वो शील्ड टूट जाती है और वो शील्ड टुकड़ों में बिखर जाती है और उन शील्ड के टुकड़ों से न्यू ग्रुप जख्मी हो जाते हैं और दूर जा गिरते हैं। और फिर सीन सियान की तरफ आता है जो लू हाउ पर एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं, पर उस पर तो कोई अटैक छू ही नहीं पा रहा होता और ना ही कोई फर्क पड़ रहा होता है। सियान उनको अपनी खास टेक्निक यूज करने को बोलता है और फिर ये चारों अपनी खास टेक्निक यूज करते हैं। सियान की टेक्निक होती है फायर बीन वे, वो हाउ की ब्लड स्लैश और जूनी की गोल्डन लाइट थ्रेड और होजिया की स्किन रेटन वैक्यूम स्नैक। और ये चारों लू हाउ पर अपनी पावर दे मारते हैं और लू हाउ भी एक टेक्निक उसी वक्त बनाता है और उसकी टेक्निक होती है परफेक्ट कॉल स्टिक राउंड। और वो अपनी स्टिक को डबल कर लेता है और दोनों हाथों से पावर निकालता है और स्टिक को बहुत ही फास्ट घुमाता है। उन चारों के अटैक लू हाउ को जख्मी कर पाते हैं और लू हाउ बोलता है मैं थोड़ा सा लापरवाह क्या हो गया जिसकी वजह से तुम लोगों ने मुझे बस थोड़ा सा ही जख्मी कर दिया। तो सियान उसके जवाब में बोलता है लू हाउ आप डोलिंग लेवल पर हो पर हम चारों डायोशी में आगे हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर तो लू हाउ बोलता है वाकई में। और फिर वो अपनी स्टिक से उस पुल को तोड़ देता है जिससे वो सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं
हैं और वहाँ पे न्यू ग्रुप सीनियर से हार रहे होते हैं। तो एल्डर लू दूसरे एल्डर को बोल रहा होता है, ये न्यू स्टूडेंट इन सीनियर्स को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएंगे और अगर ये चारों अगर बिशा की टीम ने अपने टारगेट को हराकर फारिग हो गए तो सियान की टीम को जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वहाँ पर लू हाओ बोल रहा होता है, तुम लोग मुझे जमीन पर और मेरे अटैक को तो रोक पाते, पर यहाँ पर मेरे अटैक को रोक पाना नामुमकिन है। और जूनी बोलती है, मुझे लगता है इसने ये पुल जानबूझकर तोड़ा होगा जिससे हम यहाँ आ जाएं। अगर इसकी डॉगी ट्रबल आइज होगी तो इसको इस वाटर का बहुत ज्यादा ही फायदा हो सकता है और साथ ही हमें केयरफुल रहना होगा। तो होजिया बोलती है लू हाओ को, तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे अब, और अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता कौन हारा। तो लू हाओ बोलता है कि तुम सभी लोगों को अपनी पावर पर बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, पर मैं आज तुम लोगों को हरा कर ये कॉन्फिडेंस तोड़ के रख दूंगा। और फिर लू हाओ अपनी स्टिक की पावर से पूरे पानी को आइस में बदल देता है और इस ठंडक की वजह से फॉग बनती है जिससे उन चारों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और फिर अचानक से इन सब पर आइस क्लिस्टर से उन पर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लोग लू हाओ को एक साथ मिलकर हरा देंगे? ग्लिस्टर आइस अटैक उन चारों पर अचानक से होते हैं जिनसे सियान और जूनी तो बच रहे होते हैं, पर दूसरी साइड पर होजिया और वू हाओ को वो अटैक बचते हुए लग रहे होते हैं। तो जूनी बोलती है, अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हम ये फाइट जरा भी जीत नहीं पाएंगे। तो सियान कुछ सोचता है और बहुत बड़ी जंप लगाता है और अपनी तलवार से अटैक करता है फायर बीन वे का, और ये अटैक जाकर चट्टानों पे लगते हैं और चट्टान टूटने लगती है और जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स टूट जाती है। लू हाओ कहता, बड़े अच्छे, पर अभी शो खत्म नहीं हुआ है, और अपनी पावर से उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाता है और फिर वो अपनी पावर से उस सर्कल से बहुत सारा अटैक करता है इन लोगों पर। जूनी जब ये देखती है कि ये अटैक हम पर होने वाले हैं तो उसी वक्त जूनी अपनी पावर से एक शील्ड बनाती है जिससे वो अटैक इन लोगों को टच ना कर पाए। तो जब ये लू हाओ देखता है तो वो अपनी पावर को और बढ़ा देता है और अटैक और भी ज्यादा फास्ट और इनकी तरफ गिर रहे होते हैं और जूनी इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रही होती तो वो शील्ड टूट जाती है और जूनी जैसे ही गिरने लगती है तो सियान उसी वक्त उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और वो खड़े होकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चारों जख्मी होते हैं, पर लू हाओ जरा भी जख्मी नहीं होता और अभी भी वो बिल्कुल पावरफुल होता है इन लोगों के मुकाबले में। लेकिन लू हाओ ने तो अब सियान को गुस्सा दिला दिया होता है क्योंकि इसने जूनी पर जो अटैक किया था, और सियान इन चारों को कहता है, अब इसे मैं ही अकेले खत्म करूँगा, तुम लोग यहाँ से दूर हो जाओ। तो ये तीनों दूर चले जाते हैं और फिर सियान अपने हाथ में हेवनली फायर जलाता है जिसे देखकर लू हाओ बोलता है, ये किस किस्म की फायर है जो मेरी डॉगी लेवल की बॉडी को भी इफेक्ट कर रही है। और फिर सियान पर्पल पिल खा लेता है और अपने दूसरे हाथ में पर्पल फायर जला लेता है। और हम लोग तो जानते हैं कि ये दोनों फायर अब मिलाने वाला है, तो वो यही करता है और अपनी पावर को मिला रहा होता है। और वहाँ दूर से ये सब एल्डर देख रहे होते हैं, इसके पास तो हेवनली फायर है और ये हेवनली फायर को दूसरी फायर से मिला रहा है। तो एल्डर लू कहते हैं, ये लड़का सच में पागल हो गया है, क्या हमको इसे रोकना चाहिए? तो एल्डर जाओ कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस फायर को मर्ज कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो एल्डर लू को यकीन नहीं आता और वो कहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, डाउन लेवल के लोग भी दो फायर को मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसे कर सकता है? और हमें ये पता है कि हेवनली फायर को काबू कर पाना इतना आसान नहीं है, और अगर हमने इसे सही टाइम पर नहीं रोका तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। तो एल्डर जाओ बोलता है, हमें एक नजर पहले इसे देखना चाहिए, क्या हमको इसे
रोकना चाहिए। और जब एंग्री बुड्ढा लोटस बन जाता है तो उसे देखकर लू हाउ हैरान होता है और वो दोनों एल्डर भी कि इसने इतनी आसानी से हेवनली फायर को कंट्रोल कर लिया और इसने 2 फायर को मिलाकर एक टेक्निक भी बना ली। और सियान वो बुड्ढा लोटस को लू हाउ पर छोड़ देता है और लू हाउ भी अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी स्टिक उठाता है जो शाइन कर रही होती है। और साथ ही लू हाउ बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। और लू हाउ अपनी पावर को उस स्टिक के अंदर डाल देता है और स्टिक की पावर कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये दोनों पावर एक दूसरे से टकराती हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सियान अपने बुड्ढा लोटस को लू हाउ पर ही टारगेट किया होता है। और जब लू हाउ ये देखता है कि वो वीक पड़ रहा है तो वो बोलता है, मैं कभी भी किसी भी न्यू स्टूडेंट से नहीं हारने वाला और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। और जब सियान ये देखता है कि वो हार नहीं मानने वाला तो सियान भी अपने अटैक को स्ट्रॉन्गली उसी की तरफ भेज रहा होता है। और फिर एल्डर जाओ को दिखाते हैं जो अपनी जगह से मूव हो गए होते हैं और वहाँ पर एंग्री लोटस बुड्ढा ने अपना काम कर दिया होता है और चारों ओर सियान के इस अटैक के निशानों को छोड़ दिया होता है। और इस अटैक की वजह से वहाँ पर भूकंप भी आ गया होता है जिसे सभी लोगों ने फील किया होता है। और सफेद बालों वाला लड़का और शाय टाई बात कर रहे होते हैं, क्या सियान ने इतना बड़ा अटैक किया है तो इसका मतलब है इसने हमसे फाइट करते वक्त हम पर ये अटैक ना करके हम पर इतना बड़ा रहम किया है। और वहाँ पर सियान को दिखाते हैं जो लू हाउ की तरफ देख रहा होता है और लू हाउ की तरफ दिखाते हैं मास्टर जाओ ने लू हाउ को बचा लिया होता है अपनी शील्ड से। और अगर गलती से भी सियान ने एंग्री लोटस बुड्ढा को ज्यादा चार्ज कर दिया होता तो एल्डर जाओ भी इस अटैक से नहीं बच पाते। और एल्डर जाओ अपनी शील्ड हटाते हैं तो हम उनके हाथ को देख पाते हैं जो थोड़ा सा कांप रहा होता है। और एल्डर जाओ आसपास की जगह को देख रहे होते हैं जहाँ पर इस अटैक के निशान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अगर वो यहाँ पर ना आते तो लू हाउ जिंदा नहीं बचता इस अटैक से। और फिर एल्डर जाओ ऐलान करते हैं और ये फायर हंटिंग कंपटीशन जीत लिया है इन न्यू स्टूडेंट के ग्रुप ने। ये सुनकर लू हाउ बोलता है, पर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। तो एल्डर जाओ से चुप करवाते हुए कह रहा होता है, क्या इतना जलील होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। और वहाँ पर सभी न्यू स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम जीत गए। और वहाँ पर सियान इतना पावरफुल अटैक करके जख्मी हो गया होता है और जूनी उसके पास आते हुए पूछती है, तुम ठीक तो हो? तो वो हाँ बोलता है और वो हाँ और होजिया भी उसके पास आ जाती है और होजिया बोलती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। और वो हाँ बोलता है, जूनी का टेस्ट बुरा नहीं है पर मैं और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और तुम्हारा पीछे ही रहूंगा। तो सियान उनको बोलता है, मेरी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग मेरे साथ ना होते तो आप लोगों के बिना ये सब मुमकिन नहीं हो पाता और हम सब की हार्ड वर्किंग की वजह से ही हम यहाँ पहुँच पाए हैं और जब भी हम अपना गोल कंप्लीट कर पाए हैं। और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।